चूड़ामणि प्रवृत्ति मंडल मंडितांगी कौसेय वस्त्र मणिमौक्तिक हार युक्ता देह तनयां शशि गौरवर्णा अतुलित बलधाम हेम सहिलाभदेहम् अनुजबलकृशालम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधान वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वासुजातं नमामि अंजनी गर्भ संभूतो आर्यपुत्रो महाबला कुमारो ब्रह्मचारिस्य तस्मै श्री हनुमते नमः ज्ञानमूलं गुरुमूर्तिः भूतमूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशक विघ्नयनि नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे कुल्लेन्दुबिन्दा यतपत्रनेत्र त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय चढ़ुनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस नवाह ज्ञान यज्ञ में षष्ठम दिवस की बेला में पधारे आप सभी श्रोत्री वृंद, माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, प्यारे बच्चे, इस यज्ञ में वेद मंत्रों से समलंकृत करने वाले हमारे वेदाचार्य भगवती सरस्वती का गुणगान करने वाले हमारे रसिक संगीतकार भाई और आप सभी की कर्ण सुधा तक पहुंचाने वाले हमारे साउंड वाले भैया और इस कथा को यादगार बनाने वाले हमारे कैमरामैन जी, आप सभी का कथा में बहुत बहुत अभिनंदन है। नित्य के प्रति भगवान की कथा में अवगाहन से पूर्व अपने मन और वाणी को हम पवित्र करते हैं नाम लेकर के। आइए आज भी सर्वप्रथम नाम संकीर्तन करेंगे सभी आनंद के साथ, मस्ती के साथ, झूमते हुए मेरे साथ क्या कहेंगे। जो भी आचार्य जन कथा में आते हैं, जिनसे मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से परिचित नहीं हूँ,
भी कृपा करके इस मंच में आए, जैसे महाराज श्री आए हैं, आप सभी का स्वागत है। ये कथा विद्युत जनों की है और रसिक जनों की ही है। वेद व्यास जी ने दो ही लोगों को कथा में बुलाया, रसिका भूवि भावुका। हे रसिको, हे भावुको, जहां मेरी कथा हो वहां दौड़े चले आया करो, वहां पर थावंती रस लंपटा, दौड़ करके आ जाना चाहिए। महाराज श्री पधारे, आपका बहुत बहुत व्यासपीठ से साधुवाद अभिनंदन है। पधारे महाराज, आइए सभी नाम संकीर्तन करेंगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, ओ राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे राधे। हेलो हेलो, जय हो। चारों ओर निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, देश में कोई आशा हो जब, देश में कोई आशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, देश में कोई आशा हो जब, देश में कोई आशा हो जब, तब फिर बोलो, तब फिर बोलो प्यारा नाम सीताराम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, ओ सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम, राधे श्याम जय राधे
उपदेश कहे जब, हर गुरु उपदेश कहे जब, जीवन धन भूपेश कहे जब, जीवन धन उपदेश कहे जब, रे मन बन जा, रे मन बन जा, राम गुलाम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, ओ सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सीताराम जय सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सीताराम जय बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गो हत्या हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जगदम्बा महारानी की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। भैरवनाथ की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। गंगा मैया की जय हो। रेवा मैया की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। हर हर हरे जय जय श्री सीताराम। कल भी आप सभी ने बड़े भाव के साथ में भगवान का विवाह उत्सव मनाया। सारे उत्सव मजबरी के आंगन में इस तरह मनाए जा रहे हैं। कल अवधपुरी में मानो रस बरस रहा है। भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होती, कितने भी बार सुन लो। गंगा का जल में जब आप गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं तो पहली डुबकी लगाने पर जो जल होता है, दूसरी डुबकी लगाने में वह जल आपको नहीं मिलता, वह बह जाता है। जिस तरह गंगा मैया में डुबकी बार बार लगाने से भी बार बार नया जल की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार जगत लोग जग पावनी गंगा, त्रैलोक को पावन करने वाली भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, देवी ये भगवान राम की कथा भी नित्य नवीन है। कितने भी बार आप इसे पढ़ें आपको नया ही लगेगा, पुराना कभी नहीं लगेगा। घर का रखा हुआ जल शाम को बासा हो जाता है, और गंगा मैया का जल सैकड़ों वर्षों का भी घर में रखा हो तो वासा नहीं होता। दूसरी प्रामाणिकता क्या है, बोले गंगा मैया के जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते, और हमारे घर के जल में 3 दिन के बाद में ही असर दिख जाता है, ऊपर की परत और नीचे कीड़े तैरने लगते हैं। इसलिए बार बार धर्माचार्यों ने कहा तीर्थ क्षेत्र में जाना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, कथा को सुनना चाहिए, साधना में लिप्त होना चाहिए, व्रत को करना चाहिए। क्या होगा, आज अमेरिका वाले मान रहे हैं कि भारतीय मनीषा, भारतीय विधा कितनी श्रेष्ठ है,
बोले महाराज 15 दिन में एक बार एकादशी का भारतीय व्रत करते हैं, और वे लोग अब वहां के लोगों को कहते हैं एक दिन भूखे रहा करो। 15 दिन में एक दिन तो अपने शरीर को थोड़ा सा खाली रखो, क्या होगा? बोले आपकी इंद्रियां शिथिल होने से बच जाएंगी, आपके शरीर में होने वाले रोगों पर कंट्रोल हो जाएगा। और हमारे ऋषियों ने प्राचीन समय से इस परंपरा को आरंभ करके रखा हुआ है। व्रत को रहिए, कथा को सुनिए, संयम से रहिए। माताएं कितना व्रत करती हैं, भाई लोगों को तो खैर एक करवा चौथ के दिन यदि माताएं रख देती हैं तो 3 बार कहते हैं आज क्या बताएं, मिले ही नहीं। रहना चाहिए। महेंद्र भाई की बात अलग है। एक बात और बता देते हैं, माताएं जो करती हैं उसका 50% ही जाता है उनके पास, पूरा भी नहीं जाता। अर्धांग है, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा चला जाएगा। पिछली कथा में हमने एक को बता दी यह बात, तो वो कहे महाराज जी क्या बताएं, अब आपने विडंबना में डाल दी। हमने कहा क्यों? कहा अब आप अभी तक नहीं रहते थे, अब से रहना पड़ेगा। हमने कहा रहो, अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि आपका शरीर, यदि शास्त्र में यह नहीं लिखा कि आप प्रत्येक व्रत उपासना को निर्जला होकर रहे, खा पी सकते हैं, फलाहार ले लीजिए, ड्राई फ्रूट ले लीजिए, भूखे मत रहिए। आपसे नहीं होता है, आपको दवा खाना होता है। अथवा जैसे कल एकादशी का व्रत था, शास्त्रकार कहते हैं, धर्माचार्य कहते हैं, मैंने गुरुजनों से संतों से सुना है, जितने भी प्रकार के पाप होते हैं वे सारे पाप एकादशी तिथि में चावल में आकर के प्रवेश कर जाते हैं। किसमें? चावल। एकादशी तिथि के दिन किसी भी गृहस्थी को चावल नहीं खाना चाहिए। 10वीं तिथि की रात्रि से पेट पर चावल नहीं होना चाहिए। कथा अनेकों बार सुन चुके हैं, और कल सारे लोगों ने चावल खाया होगा, भात। बोले महाराज एक बार क्या करें, 2-2 बार लेते भात। जय सीताराम। क्यों नहीं खाना चाहिए महाराज? जितने भी प्रकार के पाप हैं वे सभी चावल में प्रवेश कर जाते हैं, और हमने ग्रहण कर लिया। शास्त्र कहते हैं 10वीं तिथि से पेट के भीतर चावल प्रवेश न कर पाए, एकादशी निर्जला रहें अथवा व्रती रहें, और द्वादशी तिथि में जब पारणा छोड़ें, व्रत को पूर्ण करें, तो भोजन में चावल अवश्य खाना चाहिए। भले थोड़ा सा 2 कण खाएं, पर अवश्य खाना चाहिए। इधर वर्जित है, और जब पारणा छोड़े तो थोड़ा सा जरूर खा लें। अब एकादशी के दिन समस्या बन गई, जो व्रत नहीं रहते उनके घर में चावल ही ना बने। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अभी जैसे हम बरघाट क्षेत्र में गए थे सिवनी में, तो वाराणसी जहाँ से हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सबसे अधिक धान का उत्पादन वाला क्षेत्र कहलाता है, वो लोग रोटी गेहूं का उत्पादन कम करते हैं, चावल की मात्रा ज्यादा रहती है, वही खाते हैं। क्या करेंगे? तो हमने कहा जब गेहूं पिसाते हैं तो उसका एक और बनता है दलिया। अब दलिया बना लें, दाल और दलिया, चावल की जगह दलिया को चावल समझ करके और उसको खा लें। बालक और वृद्ध और रोगी को किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ और मस्त रहते हैं उनको तो व्रत रहना चाहिए। 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय हैं। हमें लगता जरूर है इस बार तो हो ही जाएंगे मुक्त, कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं। ये गलतियां ही हैं जो हमसे हो रही है, इनमें सुधार करना होगा। रहना चाहिए, व्रत को करना चाहिए व्यक्ति। तब एक व्यक्ति जा रहे थे मंदिर की ओर, पुजारी जी से मिले,
पुजारी जी ने कहा भैया कभी कभी राम राम कर लिया करो। अरे कहा क्या मिल जाता है, कोई राम राम करने से कोई खाने को मिलता है क्या? लोग आजकल राम राम करने में भी संकोच करते हैं। क्यों करें राम राम? राम नाम ले लेने से, मैंने शुरू दिन ही बताया था, पहले दिन की कथा में याद है आपको? कथा कहां से आरंभ हुई थी? जिह्वाय वसते यस्य हरिरक्षरद्वयम, ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक है। जिसके जिह्वा के अग्रभाग में, हमारी जिह्वा में 3 स्वाद होते हैं। कितने होते हैं? अग्रभाग में कौन सा होता है? मिठाई का स्वाद कहां से आता है? आप लोग खाते नहीं हो? बुलवा दे लड्डू, वीडियो देखे थे, 5-5 खा रही माता है। अग्रभाग में मिठास होती है, जिह्वा के प्रथम में, मध्य में खट्टापन होता है और अंत में कड़वाहट होती है। नारद जी संवाद करते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में, वो कहते हैं जिह्वाय वसते यस्य हरिरक्षरद्वयम, जिस व्यक्ति की जिह्वा के अग्रभाग में, प्रथम भाग में हरि राम, ये 2 अक्षर विद्यमान हो जाते हैं, उसके सारे पाप अघ ताप सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान का नाम जपना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा कि वर्णमाला आप लोग पढ़ते जानते हैं, अनाराम का, उसका 24वां और 26वां अक्षर राम और आ दूसरा अक्षर, तीनों का योग कर दो तो हो जाता है 54, और उनको दुगना कर दें तो हो जाता है 108। एक बार राम कहे तो 54 अक्षर और 2 बार कहे राम राम। हमारे यहाँ की प्रथा है 2 बार ही राम राम बोलते हैं। क्यों बोला जाता है राम नाम? भैया जी राम राम, 2 बार राम नाम ले मात्र लेने से 108 बार जो हम राम राम की माला जपते हैं उसका फल मिल जाता है। सिर्फ 2 बार राम राम आते जाते कहना चाहिए। दुकान में पहुंच गए तो राम राम कर लिए, पान खा रहे पान ठेले में उसी से राम राम कर लिए। आप नाम लेंगे, सामने वाले व्यक्ति के भीतर से जब राम नाम निकलेगा, भगवान कहते हैं मैं उसी समय अपना अनुग्रह कर देता हूं। कब? जब वो राम नाम कहने को आतुर होता है। क्या चाहिए पंडित जी? अच्छा चीनी चाहिए, राम राम, बैठिए। बैठा लिए आपने, आसन दे दिए, ब्राह्मण है, बैठाना चाहिए। जिनके हम चरण धोकर के पीते हैं, अभी मैं बताऊंगा केवट ने क्या किया आज के प्रसंग में। संस्कृति को ना भूलें, संस्कार को बनाए रखना चाहिए। दुनिया के लोगों ने कहा महाराज हम मांस खाएंगे, यह खाएंगे, वो खाएंगे, प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। भारत के महात्माओं ने कहा सिर्फ हमें गाय दे दो। क्यों? गौ माता की सेवा हो जाएगी। गौमूत्र पीने से इंद्रियां शिथिल नहीं होती हैं, सात्विकता आती है, इसलिए गौमूत्र पीना चाहिए। घृणा आती कुछ लोगों को पीने में। हमारे यहाँ ब्राह्मण का जब श्रावणी कर्म मनाया जाता है, शरीर की शुद्धि होती है वर्ष में 1 बार, रक्षाबंधन के दिन, तो सारे ब्राह्मण उसका पान करते हैं, शरीर की शुद्धि करते हैं। शरीर के जितने ताप संताप होते हैं सब उसका पान करते ही नष्ट हो जाते हैं। घी खाते हैं, दूध खाते हैं, दही खाते हैं, मट्ठा छाछ पीते हैं, मावा बनता है, मिठाई बनती है, पनीर। महाराज इतना प्रोटीन, बोले हमको बस कुछ नहीं चाहिए, आप खाओ मांस, हमको तो गौ माता की सेवा करने दो। सारे देवता विद्यमान होते हैं। शरीर की शुद्धि के लिए गौमूत्र हो गया, प्रोटीन के लिए दूध को फाड़ करके पनीर बना लेते हैं, सुंदर फुलके बनाए उसमें घी लगा लिया। एक ही चीज से कितनी सारी चीजें। और विदेशी उस प्रोटीन के लिए तरस रहे हैं,
और हमारे यहाँ गाय की सेवा होती है। इसलिए देवता कहते हैं बार बार, अहो अमीशान किमकारी शोभनम, भगवान जब आप हमें पुनः कभी जन्म दे तो भारत भूमि पर ही देना। हमारे देश में क्यों मांगते हैं वे देवता? स्वर्ग में रहने वाले। भारत की भूमि धन्य है, जहाँ गीता, गंगा और गायत्री का उद्गम हुआ है, जहाँ भगवान अपनी लीला संवरण करने के लिए आए। भगवान अमेरिका में भी उत्पन्न हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? बोलो, भगवान अयोध्या में ही क्यों आए? प्यारे कन्हैया मेरे वृंदावन में ही, मथुरा में ही क्यों आए? यूरोप में जा सकते थे, ऑस्ट्रेलिया जा सकते थे, क्यों नहीं गए? वे जानते हैं यहाँ गंगा है, गीता है, गायत्री है, गौ माता है। आज हम गौ का पालन नहीं कर रहे हैं। गाय घर के सामने आ जाए तो कुछ नहीं, एक रोटी तो देना ही चाहिए। घर में कोई भिक्षुक आ जावे तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अभी भी जो बुजुर्ग लोग हैं वे याद दिला देते हैं। ये सब चीजें मैं इसलिए कथा में बता रहा हूं कि कुछ चीजें लिप्त होती जा रही हैं, और लुप्त होने का कारण यह है कि हम उन्हें बताते नहीं। ये बताना चाहिए, हम जैसा बताएंगे वैसा करें। महात्मा ने कहा कि राम राम जपा करो। बोले क्या हो जाएगा? तुम्हारा राम नाम के रोटी खाने को देता है। उसने कहा कि हाँ, मेरे राम जी ही कृपा करते हैं तब प्यारे, तभी रोटी मिलती है। अच्छा, बात तो ऐसे कह रहे हो जैसे रोटी राम जी खिलाते होंगे। बोले करके देख लो। यदि राम जी ने रोटी नहीं खिलाया तो कल से धोती नहीं पहनेंगे, हम माथे पर चंदन नहीं लगाएंगे, जो तुम कहोगे वो करेंगे। ठीक है महाराज, मैं भी संकल्प लेता हूँ, आज घर नहीं जाऊंगा। सुबह से कुछ मैंने खाया नहीं है, बच्ची को स्कूल छोड़ने आया था, चौराहे पर आप मिल गए तो भेंट हो गई। जंगल की ओर जा रहा हूँ, देखता हूँ आज मेरे पेट में रोटी कौन खिलाएगा, मुंह ही नहीं खोलूंगा। यदि आपके राम जी ने मुझे रोटी खिला दिए तो आज के बाद घर ही नहीं जाऊंगा। चल पड़ा जंगल की ओर। जंगल में कुछ वनवासी जड़ी बूटी के लिए आए हुए थे। पेड़ के नीचे अपना भोजन का थैला टांग करके और जड़ी बूटी तोड़ रहे थे। इतने में ही लुटेरों का राजा, चोर सरदार आ पहुंचा अपनी टीम को लेकर के। जैसे घोड़ों की आवाज सुने वनवासियों ने, तो जड़ी बूटी लेने आए हुए थे वे सब जाकर के कंदराओं में छिप गए। भोजन करने को आते हो ही रहे थे, थाली लगाई। इतने में एक बोला कि भोजन मत करो, अपने प्राण की रक्षा करो, भागो यहां से। भोजन की थाली लगा करके वे सारे भागे, छिपे। ये सब देख रहा था। उसी वृक्ष के ऊपर यह चढ़ा, डाली में जाकर के छिप गया। सरदार आया, एक बोला महाराज देखो देखो, वृक्ष के नीचे सारी थालियां लगी हुई हैं, भोजन रखा हुआ है। एक कहता खाना मत। क्यों? जरूर इसे हमारे लिए ही रखा गया है यह भोजन, और इसमें जहर मिलाया गया होगा। ऐसा ना हो हम खाएं और मर जाएं। वनवासियों की अवश्य कोई न कोई चाल है। सरदार बोला कि जिन्होंने यहाँ भोजन परोसा है, 8-10 थाली लगी हुई है, अवश्य भी यहाँ पर होंगे, खोजो उन्हें। दीर्घदंता क्वचित मूर्खा, क्वचित खलबाट निर्धना, क्वचित काणा भवे साधु, क्वचित गानपति सती। सरदार ने जैसी कहा तो एक उनकी टीम में काना आदमी था। उसने कहा महाराज मैं देखता हूं, और जैसे ही एक आंख से देखा तो पत्ते के पीछे छिपा हुआ यह व्यक्ति का कान दिखाई दे गया। बोले महाराज वो रहा वो। सरदार ने तुरंत अपनी बंदूक निकाला, नीचे आ रहा कि यहीं पर चलाऊं गोली। अब भुकापा, पसीना छोड़ा, डरते डरते नीचे उतरा। सरदार ने बोला तू इतनी बदमाशी बता रहा है, हमारे लिए भोजन परोस के रखा हुआ है, इतना स्वागत, जरूर तूने इसमें जहर मिलाया होगा, खा।
अब वो तो प्रतिज्ञा करके बैठा था बिल्कुल नहीं खाऊंगा। वो कह रहा भोजन मेरा नहीं है। राजा उसकी सुनने को तैयार नहीं। सरदार बोले खा। सेवकों से कहा मारो मुक्का इसकी पीठ पे, तो पकड़ो इसके हाथ पकड़े, एक ने पीछे ये मुक्का 2 गदा का उसको। जैसी मुक्का दी और जो खोला उसने और एक ने लिया दाल भात उसको खा। अब मुंह बंद ना करे तो उसको मुंह दबाए खा, नहीं खाएगा तो और देंगे। अब वो ना कहे और वो खिलाए। मुक्का मार मार के पूरी थाली 15 मिनट ऐसी बैठे, पानी नहीं देंगे आज इसको। उसमें तो कुछ था ही नहीं। वनवासी बेचारे अपने लिए भोजन परोस रहे थे। इतने में चोरों का सरदार आ गया। उसने पूरी कथा बताई। कहा महाराज आज मैंने संकल्प लिया था और ब्राह्मण देवता से कह करके आया था कि देखता हूं तुम्हारे राम जी कैसे भोजन कराते। देख लिया प्रभु, ठूस ठूस के खिलाते। राजा ने जैसे सुना सरदार ने, वो रीझ गया उसकी बातों में। बोले सत्य कह रहा है? बोले मैं सत्य कह रहा हूं, अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने आया था। और वही राजा राजा ने तुरंत वैराग्य धारण कर लिया और उस व्यक्ति ने भी वैराग्य धारण कर लिया। भारत के बहुत बड़े भी संत कहलाए। उन्हीं ने कहा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मनु का यो कहे सबके तारा। जिस तरह अजगर न चाकरी करता है, न पंछी किसी के यहाँ द्वार पर जाता है, पर राम जी सबका पेट भर देते हैं। मुझे आज पूर्ण भरोसा हो गया, दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया। भारत के बहुत बड़े संत कहलाए मलुकदास जी महाराज। विश्वास होना चाहिए। विश्वास हो गया। दौड़े दौड़े गए, पंडित जी से जाकर क्षमा मांगा। देख लिया मेरे राम जी का चमत्कार? बोले हाँ महाराज, मुक्का मुक्का मार मार के खिलवाते आपके राम जी। कितनी सोच लो कि नहीं खाना है, लेकिन राम जी कहते खा। ऐसे राम जी की कृपा होती है। और यहाँ हमारी सबरी मैया की कृपा हो रही है। अम्मा जी आप सभी को ऐसे लड्डू खिलाती हैं, वाह। कह रही थी कल कि और क्या प्रबंध किया जाए। हमने कहा कितना खिलाओगे? आप कुछ नया बताएंगे तो और नया प्रबंध करेंगे। हमने कहा जैसा चल रहा बहुत बढ़िया चल रहा, सब नया ही नया है, करना चाहिए। लोग राम राम कहने पे आजकल इतना क्यों संकोच करना भाई? भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान सृष्टि के कण कण में निवास करते हैं। वे भगवान जो कण कण में निवास करते हैं, वायु के रूप में हमें मिलते हैं। हमें उनके दर्शन नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी याद तो आ रही है। और याद को उल्टा कर दो तो क्या होता है? दया। जब हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान हम पर दया करते हैं। भगवान जब जाने लगे अक्रूर जी के साथ में, ब्रजमामाएं क्या कहती हैं? कन्हैया मत जाओ। प्रभु कहते नहीं नहीं, बस 2 दिन के लिए जा रहा हूं। यशोदा मैया बार बार रो करके कहती है बस 2 दिन में लौट जाऊंगा मैया। रो रो करके रथ के सामने आ जाती है। भगवान से अति प्रेम। कोई भक्त नहीं चाहेगा कि मैं अपने प्यारे प्रभु से दूर रहूं एक क्षण के लिए। और वे गोपियां उनके विरह में रह नहीं पाती हैं, उनको याद करती हैं। जब भगवान उद्धव जी को पहुंचाते हैं तो वे ही ब्रजभामाएं कहती हैं उद्धव तुम नंद भवन पूछ रहे हो हमसे, ये असुरों की जो धारा आ रही है ये जिस जगह पर जाकर के रुक जाएगी समझ लेना नंद महल आ गया। ये मार्ग जो गीला हुआ है ये गोपियों के द्वारा जो अश्रु प्रवाहित हुए हैं उन्हीं के द्वारा यह गीला हुआ है मार्ग। ब्रजभामाएं कहती हैं
शाम की याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ वो क्या करें मोहन, तुम्हारी बताओ क्या करे मोहन। गोपिया कहती है कन्हैया तुम नहीं आए, 2 दिन कह करके गए हो, चैन हम तो नहीं आता, सुबह और शाम आती है, रात भर रुलाती है, सुबह और शाम आती है, रात भर रुलाती है, सुबह कन्हैया तुम तो 2 दिन का कह करके चले गए, लेकिन तुम्हारी याद सुबह शाम दोपहर हर क्षण प्यारे प्रभु हमें याद दिलाती है। गोपी कहती है रात भर याद कर करके रोते रहते हैं तुम्हारे लिए, चैन हम को नहीं कहने लगे कन्हैया चलो जब वो न चलने दे, रुको जब वो रुकने दे, चलो जब वो चलने दे, रुको जब वो रुकने दे। गोपी कहती है कन्हैया जब मैं चलती हूँ ना मार्ग में तो तुम्हारी याद मुझे चलने नहीं देती है, जब मैं कहीं रुक जाती हूँ तो तुम्हारी याद मुझे रुकने भी नहीं देती है, बड़ी समस्या बना दी तुम्हारी याद में। चलो जब वो न चलने दे, रुकू जब वो न रुकने दे, चलो जब वो
मिलूं औरों से ना मिलने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे। कन्हैया, यदि मैं किसी से मिलना चाहूं तो तुम्हारी याद मुझे मिलने नहीं देती है। मिलूं औरों से ना मिलने दे, औरों से न मिलने दे। बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करे मोहन। शाम की याद आती है, सारी याद आती है। बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करे मोहन। गोपी कहती कन्हैया, चलती हूँ तो तुम्हारी याद चलने नहीं देती है, रुकती हूँ तो तुम्हारी याद मुझे रुकने भी नहीं देती है। अरे कन्हैया, किसी से मिलना चाहती हूँ तो तुम्हारी याद मुझे मिलने भी नहीं देती है। हद तो तब हो गई। कैसे? गोपी कहती है, तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी को चलने दे, तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी को चलने दे। तुम्हारी ये याद और तुम इसके, तुम्हारी याद के, हमारी को चलने दे। तुम्हारी याद जब आती है तो हम हमारी मनमानी भी नहीं कर पाते हैं। तुम्हारी याद ने ऐसा बांध लिया है प्यारे, तुम्हारी ये तुम इसके, हमारी को चलने दे, तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी को चलने दे। एक कृपा कर दोगे प्यारे, ये जब ये कि तुम आना, ये जब जाए कि तुम आना। कन्हैया, जब तुम्हारी ये याद चली जाएगी तो उसी क्षण प्रकट तो हो सकती हो ना। 2 दिन का कह करके गए थे आ जाऊंगा, आज तक नहीं आए। ये जब जाए कि तुम आना, ये जब जाए कि तुम आना, क्या करें मोहन, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी
बताओ क्या करे मोहन बताओ क्या करे मोहन बताओ क्या करे मोहन बताओ क्या करे मोहन आजा आजा रे आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आई आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आई आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई आई तेरी याद आई याद आई रे तेरी याद आई याद आई रे याद आई आजा आजा रे आजा रे तुम्हारी याद आई आजा रे सावरिया तेरी याद आई आजा रे सावरिया तेरी याद आई आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आई आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आई आजा आजा रे कन्हई तेरी भगवान को हम याद करेंगे तो याद का उल्टा होता है दया।